बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली साहब। उसामा अली साहब जो हैं वो बिजनेस कंसल्टेंट हैं और आप लोग जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से चंद माह के अंदर उसामा अली साहब ने अपनी जबरदस्त शनाख्त बनाई और शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचे हुए हैं। इनकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो एक एक करके ठीक साबित हुई। वक्त के साथ सब लोगों ने देखा, सब लोग इसके गवाह हैं। लेकिन उसामा अली साहब की एक छुपी हुई साइड है रिलीजियस अफेयर्स के हवाले से अगर बात की जाए, तो हमने कहा कि आज हम चलें उसका फायदा उठाते हुए इनसे जरा रहनुमाई हासिल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मामलात इस वक्त दरपेश हैं, जिस पे बहुत ज्यादा बात हो रही है सोशल मीडिया पे। मुख्तलिफ मामलात हैं, खास तौर पे एक रिलीजियस स्कॉलर मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी भी लोग उनको कहते हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उनके सीनियर सहाफी इमरान रियाज के मुतालिक एक स्टेटमेंट सामने आया था। फिर सिद्दीक जान एक सहाफी हैं, उन्होंने उनके हवाले से ट्वीट किया, मामला बढ़ता चला गया। इल्जामात जो हैं वो तरह तरह के लगाए गए मिर्जा साहब की जानिब से। अ, उन इल्जामात के हम उसकी तय में नहीं जाते कि वो इल्जामात ठीक थे या नहीं ठीक थे, लेकिन क्या एक रिलीजियस स्कॉलर होने के नाते उनका तरीकाकार जो है वो ठीक था? एक रिलीजियस स्कॉलर जो है वो किस हद तक मामलात में, इस किस्म के मामलात में कहां तक जा सकता है, इस पे हमने बात करनी है, रहनुमाई हासिल करनी है। मुख्तलिफ वीडियोस में हम इस गुफ्तगू के हिस्से जो है वो आपके सामने आते रहेंगे। उसामा अली साहब, सर सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं जी, आपका चाहता हूँ कि शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज जो है वो आप मुझे, मेरा ये सवाल बेसिक बुनियादी सा सवाल है, मिर्जा मोहम्मद अली साहब, इनकी क्या प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन क्या है रिलीजियस, अगर हम देखें क्या अब तक लोगों ने इस्तेफादा इनसे हासिल किया है? आप एक मजहबी स्कॉलर होने के नाते कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो मिर्ज़ा साहब की जो अप्रोच है, उसके पीछे जो एक रीज़न है, वो तो ये है कि हमारी, क्योंकि जो इस्लाम की जैसे कहते हैं कि हिस्ट्री में और रिवायात के सिलसिलों में इतने एक ब्लेंडर्स हैं, जिसकी वजह से चीज़ें जैसे कहते हैं कि हर जो भी स्कूल ऑफ थॉट है, उस पे कोई ना कोई बात की जा सकती है, क्योंकि उसमें इतने झोल हैं मौजूद किसी भी फिरके के उस पे। तो मिर्ज़ा साहब की जो अप्रोच है, उन्होंने उस स्कूल ऑफ थॉट पे किसी पे भी बात करने के काबिल हैं आप। मतलब जैसे कि हम ये साबित कर सकते हैं, आपको सिलसिला शुरू कर लें कि हम मिर्ज़ा साहब की हर बात पे बात कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसी बात नहीं होगी जैसी ऑलरेडी 4 फिरकों ने की है उन पे। मतलब अहले सुन्नत बरेलवी व देवबंद की उनके खिलाफ जो अप्रोच होगी डिफरेंट है, अहले तशय्युअ की डिफरेंट होगी, वहाबियों की डिफरेंट होगी। समझ रहे हैं? हम एक 5वीं अप्रोच के तहत भी बात कर सकते हैं। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि बुनियादी तौर पे तो हिदायत अल्लाह ताला के पास है, किताबों में नहीं है। किताब को कोई जैसे कहते हैं ना कि ये जो बुक्स के ज़रिए हम मानते हैं, एक अकीदा है कि हम बुक्स या किताबों से, बल्कि इनका नारा भी है हम इल्मी किताबी, इस तरह का कोई। तो उसमें ये बात बड़ी क्लियर है कि किताबों में नहीं, फिर आप एमबीबीएस करने की क्या ज़रूरत है? कहीं जाके आप चुप करके वैसी किताबें उठा के कर लिया करें। ठीक है, आप किताबें उठाएं और बन जाएं जो भी बनना है आपने। उस्ताद के बगैर जो है ना, इसी तरह जब कुरान में भी कुरान जब छोड़ा गया हमारे लिए हिदायत का जरिया, तो साथ उस्ताद भी छोड़े गए, बुक विद अ टीचर। मैं तुम्हें 2 गना कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। कुरान और अहले बैत, बुक विद अ टीचर। इन लोगों ने उसको भी मोहब्बतों के जरिए में ले लिया कि मेरी बाद में ख्याल रखना, मोहब्बतें। मतलब इतनी इम्प्रैक्टिकल इनकी अप्रोच है कि ये समझते हैं कि खुदा इनको मोहब्बतों के लिए अहले बैत की इनको कह रहा है, और मोहब्बत का कोई अर्क भी नहीं है कि उस मोहब्बत को करके करना क्या है। सिर्फ सिंपल सी बात थी कि दे आर डेजिग्नेटेड पीपल, कुरान को समझते हैं, कुरान पे ऐन अमल करते हैं, जिसके मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हौज़े कौसर पे ये दोनों मेरे पास ऐसे आएंगे कि इन दोनों में यूं 2 उंगलियां जोड़ के कि कोई फर्क ना होगा, कुरान और अहले बैत। यानी कि बुक विद अ टीचर, ये उस दिन भी ऐसे ही होंगे। यानी कि जब हमें कुरान को समझना हो तो हमें अहले बैत की जिंदगी से रहनुमाई लें, तो उस्ताद हमें अमल करके दिखाएगा।
क्योंकि आपसे अगर मैं कोई भी अभी किसी रेसिपी की बात करूं, किसी भी चीज की बात करूं, कोई भी सर मशक हो, तो जैसे कहते हैं वो सर मशक की इसलिए जाती है ताकि आपको दिखा दूं तो आपके लिए आसानी हो जाए कि अब आपने कैसे करनी है। जैसे कि हम अहले बैत की तमाम तर जिंदगियों में देखते हैं कि उन्होंने एक्सीलेंस को टच किया, इसलिए जन्नत की सरदारियां उनका मुकद्दर है कि उन्होंने हर चीज की आपके दीन की एक्सीलेंस को टच किया। अब मिर्जा साहब को जहां से जैसे कहते हैं कि वो जो क्या कहते हैं कि जो इनका एटीट्यूड जो इनको डेवलप कर गया, वो लैकिंग्स थी तमाम फिरकों की, उन रिवायात की जो कि कंट्राडिक्टरी थी, जो कि भरी पड़ी हैं, हर तरफ भरी पड़ी हैं। क्योंकि जो यहूदियों ने काम ईसाइयों के साथ किया था वही काम हमारे साथ भी हुआ है। 9 लाख कोई कहते हैं, कोई बनु मैया के दौर में बड़ी रिवायात घड़वाई गई एम्पायर्स को मजबूत करने के लिए, हुकूमतों को मजबूत करने के लिए। और दुनिया परस्ती आपको पता है शुरू से ही मसला है, दुनिया परस्ती और दीन परस्तों की आपस का एक मुकाबला है। तो दुनिया परस्तों ने यही किया, मैं उनको मजहबी नाम नहीं देता, लेकिन हिस्ट्री में यहूदियों ने पहले ईसाइयों के साथ भी ऐसे ही किया था कि उनके दीन में इतने जैसे कहते हैं ना नए इजरा कर दिए। जैसे कि सेंट पॉल के मुतालिक मशहूर है कि वो ख्वाब में सोया और वो असैसिन था बेसिकली इनका जो क्रिश्चियंस का। तो वो कितने को मारता है ईसाई, एक रात वो ख्वाब में सोता है, सुबह उठता है, कहता है मुझे जीसस ख्वाब में आए, मैं कन्वर्ट हो गया हूँ। अब उसने इनका फिर सुअर हलाल किया, इनके अंदर शराब डाली। हालांकि जीविश आज भी आपको पता है कि शराब और उनके यहाँ सुअर या ये कोशर मीट या वो कॉन्सेप्ट वैसे ही है, वजू भी, और इवन उनकी जो एवोल्यूशन से लेके उनकी प्रेयर, सब कुछ क्रिश्चियनिटी में आप देखेंगे कि वो सारा कुछ वो हजफ करवा चुके हैं उसमें। जी आपकी और उनके दरमियान कई मुमासलतें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद आज इस बात पे कि वो जो लैकिंग्स उन्होंने क्रिएट करवानी थी, वो जो कंट्राडिक्शंस क्रिएट करवानी थी, वो उस वक्त मुमकिन थी जब आपको आपकी असल टीचर से दूर कर दिया जाता, जो कि आपने तारीख में देखा कि अहले बैत के साथ जिस तरह से सलूक रवा रखा गया, अहले बैत के आइमा अहले बैत जो हैं पाबंदे सलासल रहे। आज तक इस पे कभी बात नहीं हुई कि नबी के बच्चों का ऐसा क्या कसूर था कि आपने उनको 11 के 11 मतलब पूरे, तो उनको आप नहीं जैसे कहते हैं कभी इस पे बात हुई कि उनको कहते क्यों मिलती थी, क्या कसूर था, यही कि नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खून होना उनके लिए बना बाइसे वबाल, या क्या ऐसा हुआ, क्यों उनके साथ ये जुल्म ज्यादती हुई। और असल जुल्म ज्यादती उनके साथ क्या हुई, कौमों ने अपना मुकद्दर बनाया। आज भी जो नहूसतें या फिटकारें आप हम सह रहे हैं वो इसीलिए है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान था वो एक्चुअली आपके टीचर्स डेजिग्नेटेड अपॉइंटेड टीचर थे। आपने हमने क्योंकि दीन उधर से ना लिया, जिसकी बुनियाद पे आज आप हम और हमारी ये पूरी जिंदगियां 56 इस्लामी मुल्क, लेकिन उसके अंदर वो जो चमक थी इस्लाम की वो मांद पड़ गई है। तो मिर्जा साहब का बेसिकली जो ये थोड़ा सा मुझे आपको बताने का मकसद ये था कि लैकिंग्स आपको अहले सुन्नत में भी मिलेंगी, ये अहले हदीसों में भी मिलेंगी, अहले तशय्युअ में भी मिलेंगी। रिवायात तो कई कई आपस में टकराती हर फिरके में है। अब इस बुनियाद पे किसी के अकायद को क्या कुछ कहना विद इन द जैसे कहते हैं कि, तो फिर उसका मकसद पूछा जाएगा कि भाई आपका मकसद क्या है। मकसद टॉन्ट है, मकसद क्रिटिसिज्म है, मकसद क्या है, इसका प्रोडक्टिव मकसद क्या है। अब मिर्जा साहब जो अब तक कर पाए वो सिर्फ ये कर पाए कि बंदा तोड़ लिया उधर से, अहले सुन्नत को अहले सुन्नत ना रहने दिया, अहले हदीस को अहले हदीस ना रहने दिया, अहले तशय्युअ को अहले तशय्युअ ना रहने दिया, मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन लेके कहाँ गए, प्रैक्टिकली उसको खड़ा कहाँ किया जाके। क्या जी आज वो दम करके एंटीबायोटिक के बगैर बच्चा अपना ठीक कर लेता है? क्या वो खुदा परस्ती में तकवा की गाड़ी में दिन रात बैठ रही है? क्या वो वाकई सलामती के दीन को यकीनी तौर पे जिंदगी को एंजॉय कर रहा है? सलामती को मतलब इस्लाम का मतलब क्या है? सलामती, सलामती फ्रॉम सिंस, फ्रॉम शैतान, फ्रॉम। अब शैतान की जो चाल है वो आपकी बॉडी पे भी है, आपकी रूहानी नफ्सियाती हर तरह की आपकी मतलब उनको
शैतान से ही आप बरसरे पैकार हैं। और मैं तो जो रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह करीब लोगों को मिलेगी, हम पाकिस्तान का नाम करेंगे ऑटिज्म पे, तो मेडिकली इसको प्रूव करेंगे कि ये सिर्फ शैतानी कुव्वतें और उनके क्रैमिक डेप्थ्स हैं जो पीछे से कैरी ऑन हो रहे होते हैं। तो बीमारी का हकीकत से कोई नहीं, इसीलिए दम करने से, इसीलिए सूरत फातिहा पढ़ने से 41 दफा बीमारी को अगर कहा जाए कि जिस्म छोड़ दे तो वो छोड़ती है, वरना तो टेक्निकली ये समझ ही नहीं आएगी ना बात। हम इसको प्रूव करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दी तो दुनिया देखेगी कि इस्लाम का असल जो प्रैक्टिकल चार्म है उसको जिंदा करके दिखाने की जरूरत है, बजाय इसके कि एक दूसरे को तोड़ के और एक दूसरे को जैसे कहते हैं मलाइन करके, इस तरीके से दिल आजारियां करके नहीं, अमली तौर पे आप जूस पिलाएं इस्लाम का, फिर किसी को भी जरूरत नहीं रहेगी एक दूसरे को तू मैं करने की। तो बेसिकली मिर्जा साहब ने उन जो लूप होल्स थे किसी भी फिरके में या उनके, उनको जैसे कहते हैं वो किया, लेकिन अमली उनका तौर पे ये जो स्टूडेंट्स लूप कहते हैं, लूप क्या होल्स का स्टूडेंट्स ने बीवियों से रवैया अच्छा कर लिया मिर्जा साहब को सुनने के बाद? क्या इनके स्टूडेंट्स के माली जो मामला थे उन्होंने कर्ज की अदायगियां और लोगों के पैसे मारने बंद कर दिए? या इनके स्टूडेंट्स ने बच्चे कम पैदा किए इस सेंस से कि मिर्जा साहब ने उनको ये सेंस दे दी कि तरबियत कितना बड़ा अमल है, कि खुदा ने पूछना है तुमसे तो उतनी करो जितने पैदा करो जितने की अच्छी तरबियत कर सको। अच्छा, क्या मिर्जा साहब के घरेलू स्टूडेंट्स ने घरेलू झगड़ों में चीजों में अपनी कोई डेवलपमेंट कर ली? जी, आप पाकिस्तान के सबसे नामवर, आपको कुदरत ने मौका दिया, उस मौके को बजाय इसके कि उम्मत की इस्लाह करते, इनके तज़किया नफ्स की तरफ लेके जाते, क्योंकि देखे तज़किया नफ्स इल्म फिर हिकमत, ये इसके बगैर नहीं पॉसिबल। हाँ, बातों की कहानियां एक टॉक शो की तरह डिबेट्स करते रहे तो करते रहे। मेरा सवाल बुनियादी तौर पे, ज़ाहिर है उन्होंने कुछ एलिगेशंस या ये जो मामला चल निकला इमरान रियाज से मुतल्लिक गुफ्तगू के बाद, उसमें फिर हम इन्होंने जिस किस्म के अल्फाज का चुनाव किया उस पे हमने बात करनी है। अगली जो हमारे हिस्से होंगे वीडियोस के, उनमें हम करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इल्जाम तराशियां, किसी को बुरा भला कह देना, ये चीजें जो हैं ये मुनासिब हैं किसी दीनी रहनुमा के लिए, किसी दीन परस्त शख्स के लिए? और फिर ये आप क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं जो लोग इनके बहुत ज्यादा मदाहसराई कर रहे होते हैं या इनकी बहुत ज्यादा मुखालफत कर रहे होते हैं, ये मामला क्यों चल निकला है, कैसे चल देखिए, निकला है? असल में तो वो सारे के सारे जो मोस्टली इनके फॉलोअर्स हैं या जो इनको सुनने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं तो एक जैसे कहते हैं ना कि खुद खुद भी स्टमक के डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होंगे, खुद जिंदगियां डिस्टर्ब होंगी मोस्टली। मोस्टली उनकी जो अपनी जैसे मेरा अपना जाती इसमें रिसर्च है कि डिप्रेशन, जो डिप्रेस है किसी भी जरिए से, कोई भी हमसे जब नागहानी वो हो जाती है, कोई गुनाह सरजद हो जाए तब भी हम डिप्रेस होते हैं, गुनाह ने कबीरा के नतीजे में भी यही सारी हॉन्टेड हो जाते हैं या डिप्रेशन फिर क्रिएट होता है। तो वो सारे अफराद जो हैं वो कहीं ना कहीं पनाह ढूंढते हैं ज़हनी तौर पे। और जो पाकिस्तान का और बड़े सगीर की ये मिर्चें खा खा के जो हमारे मिजाज बिल्ड हुए हैं, उनके अंदर एक क्रिटिसिज्म को एंजॉय करने की और क्रिटिकली जो है ना उसको उसका मजा लेने की हिस्स इधर के मिर्च मसालों ने इस खिते के हमें मतलब वो दी है, जिसकी बुनियाद पे ना हमें मजा आता है जैसे कहते हैं ना नोच के नुकेल के इस तरीके से। हम भी खुद भी, मैं भी मतलब अभी मुझे आज स्पाइसी खाना खिला दें, अच्छे सारा मतलब वो जैसे कि फिश विश पूरी फ्राई और सही लेमन जामन लगा हो, तो उसके बाद आप मेरे से सवाल करेंगे तो मेरे जवाब जो है ना आपको उनमें खुद ब खुद बू आएगी इस हिस्स की। तो ये हमारे इस सब कॉन्टिनेंट का जो है ना एक्चुअली वो है, जैसे छिली हुई जबान पे थोड़ा सा स्पाइस लगे तो दिल करता है और काइंड ऑफ। तो ये मसला ये है कि मिर्जा साहब ने उसका एज लिया और इनके मोस्टली फॉलोअर्स जो सुनने वाले थे वो थोड़े से तो क्रिटिकल ब्रेन्स थे, क्योंकि वो जानना चाहते हैं, क्यूरियस थे, कुछ उसमें कुछ समझना चाहते थे, लेकिन कंपैरिजंस इन्होंने दिए जो कि मैं समझता हूं कि किसी हद तक बहुत जबरदस्त थे, लेकिन मकसद प्रैक्टिकल अप्रोच मिसिंग है। बड़े अच्छे कंपैरिजंस थे, रिवायात बड़ी अच्छी निकाल के लाए, सब कुछ बहुत अच्छा बयान किया, बड़ी अच्छी डेयर दिखाई, बड़े जैसे कहते हैं रिट को चैलेंज, लेकिन फिर मकसद वही है कि मकसद क्या था? क्या आप लोगों को
इम्प्रेस करके जहां लेके आए, वहां से उनको खुदा परस्त बनाने में मेरा या सवाल आशिक रसूल बनाने में कोई वो था, इसी के तहत जो अब इनकी बात थी कि ये किसी पे क्रिटिसिज्म जो सहाफियों के साथ, भाई आपका इमरान रियाज की माजी में उसने ये कहा, हाल में ये कहा। पहली बात तो ये है कि आप एक कीमती असासा है, कौम ने आपको बनाया है, एक वक्त दे के आपको सुना है, इतने लोगों ने फॉलोइंगशिप दी, तो कोई जिम्मेदारी है आपकी। आप अपने आप को क्यों मुतनाजा करते हैं? आपको जैसे कहते हैं ना कि अपने अल्लाह के यहाँ उस डिवोशन में काम करना चाहिए, इस साइड पे जाना ही नहीं चाहिए था। अगर चले गए थे तो फिर इस्लामिक जो विर्चू जो इस्लामिक जैसे कहते हैं ना कि तर्ज तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए था, जो ये कहता है कि जो आज सामने अब मौजूद है, आपके आज में मैंने बात करनी है, आपके कल में नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आज आप क्या बन गए, आप हो सकता है तौबा ताइब हो गए, आप हो सकता है माफ कर दिए गए, आपने नदामत इख्तियार कर ली, तो मैं आज में बात करूंगा, आपके माजी में नहीं करूंगा। तो फिर इमरान रियाज साहब माजी में जो भी गलतियां करते रहे, सही किया गलत किया, एक डिफरेंट कहानी। आज में वो एक मजलूम थे, आज में उन्होंने ये प्रूव किया कि वो उस कुव्वत की अगर मान लेते, जो वो थ्रेटनिंग और सारी चीजें, तो ये सब होना ही नहीं था। इट मीन्स कि मिर्जा साहब का वो जो उन पे एलिगेशन है कि ये जी उनको सजा मिली है या ये वो मिला है, ऐसा एज सच नहीं होता यूं कि सजा मिली है, वो करने वाले में नहीं है। इस्लामी बंदा कैसे कह सकता है मैंने आपको थप्पड़ मारा तो मुझे थप्पड़ पड़ेगा? इस्लाम ये कहता है। तो अगर उनका कोई किरदार नहीं है या उनका कोई अमली किरदार होना किसी भी इवेंट में, वो जिम्मेदार करार दिया जाता है। तीसरा ये है कि मिर्जा साहब ने जो इमरान रियाज साहब की आज में बात करनी थी जो कि नहीं की। एक तो इस्लामी पहलू ये है कि आज में वो इनकी जैसे कहते हैं कि अप्रिसिएशन के काबिल थे, ना अपोजिशन के। माजी में भी अगर की तो वो अगर इस सोच से इन्ना माला मालूम बिन्नियात, अगर उनकी नीयत ये थी कि मैं पेट्रियाटिकली मैं चले बादी नजर में अपनी फौज में किसी भी या उसको सपोर्ट करता हूँ इदारे को या उनकी सुनता हूँ, तो मैं डेफिनेटली पेट्रियाटिक अप्रोच के तहत करता हूँ। वो तो बदलती पॉलिसियां अगर मुझे ज़हनी तौर पे समझ नहीं आती तो मैं इख्तिलाफ कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं था तो मेरी नीयत ठीक थी। तो अब खुदा के दीन में नीयत ठीक मैटर करेगी, अमल कहीं भी गलती भी हो सकती है, क्योंकि वो आपको पता है कि ये रुश्द याफ्ता जो कुरान में टर्म होती है ना, वो इसीलिए होती है कि रुश्द याफ्ता शख्स उसको माना जाएगा जिसको रास्ता भी पता हो और मुकम्मल पहुंच जाने की हिकमत भी रखता हो, दोनों। मतलब मुझे दो रास्ते पता है इस्लामाबाद आने के, जीटी रोड और आपकी जो ये मोटरवे है, लेकिन साथ ही मुझे ये हिकमत भी हो कि धुंध है, ये है वो है, अब मैं ये कुव्वत रखता हूँ कि इस सारे रास्ते के मसाइल के बावजूद मैं वहां पहुंच भी जाऊं। तो उसको कहते हैं रुश्द याफ्ता, राशिदून जो टर्म यूज होती है कुरान में। तो असल बात यही है कि वो जो रुश्द का तकाजा है या वो है, वो ये कहता है कि भाई इन्ना माला मालूम बिन्नियात, जब मेरी उसकी नीयत उस वक्त अगर अपने पेट्रियाटिक अप्रोच थी, वो इदारों की सुन रहा था, यह तो बहुत अच्छी बात थी, सबको करना है। अगर बाद में एक पॉलिसी बदली और उसका ज़हन बदल गया, वो उसको नहीं समझ पाया कि इस पॉलिसी के पीछे अर्क क्या है, इस पॉलिसी के पीछे मिथ क्या है, तो फिर भाई ये उसका मैटर है, लेकिन फिर भी वो गुनाहगार नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी नीयत उस वक्त भी ठीक थी, नीयत अब भी ठीक है, और आज भी उसकी मैं समझता हूँ कि वो काबिले मजम्मत है जो बिल्कुल भी ठीक। सलूक हुआ उसके साथ। तो मिर्जा साहब रिलीजियसली पहला क्लेम तो ये है कि वो जा ही नहीं सकते थे इस साइड पे, क्योंकि कौम की एक वो जैसे कहते हैं ना, कौम ने उनको इन्वेस्ट किया, उन पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया, अपनी ऐसा भी है मोहब्बतें तो इन्वेस्ट की हैं बड़े लोगों ने, बड़े उसमें। तो इतनी जिसपे जज्बाती इन्वेस्टमेंट हुई हो, इमोशनली इन लोग एंगेज हो, तो वो अपनी जैसे कहते हैं अमानत है लोगों की, वो इस तरह से अपने आप को ना चौक में ला के यूं ना करे। और दूसरी बात ये है कि भाई अगर स्टूडेंट भी है तो भाई फिर भी आप उसको कैश ना कराओ, एक अपना स्टूडेंट गवा लोगे, मतलब अगर बिल्कुल ठीक स्टूडेंट है तो ना है। कैश कराओ। बिल्कुल बहुत सारे मामलात इनसे इस मामले से मुतालिक और मिर्जा साहब से मुतालिक हैं, उस पर हम बात करते रहेंगे।
नाज़रीन, एक तो लोग ने नाज़रीन की क्लैरिटी के लिए कि हमारा मकसद जो है वो किसी भी शख्सियत की कोई उन उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं है। हम सिर्फ़ एक कंपैरेटिव एनालिसिस की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब जो हैं उनका काम बड़ा ज़बरदस्त काम भी उन्होंने किया है, जो हम भी समझते हैं अपनी हैसियत में कि यार कमाल काम किया है, लेकिन ज़ाहिर है फ्लॉज़ हर जगह पे होते हैं, मेरे अंदर हैं, आप में हैं, हम सब में हैं। तो इस पे ज़रूर बात की जाएगी और उसामा अली साहब रिलीजियस स्कॉलर हैं, तो हमने कहा चलें इनकी राय जो है वो भी ज़रूर शामिल हो, ताकि हम चलें इनकी गुफ्तगू से भी कुछ 4 चीज़ें सीखें। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।